क्या इमरान खान ने कुछ अच्छा भी किया? यानी वो क्लेम करते हैं कि 3 सालों में किसान को मारनी पड़ी। वो कहते हैं जी बड़े लंबे अरसे के बाद डैम्स के ऊपर उस तरह काम हो रहा है जैसे पहले नहीं हो रहा था। वो ये कहते हैं कि हम माफिया को हाथ डाल देते हैं। वो ये कहते हैं कि हम लोगों को एक्सपोज करते हैं। वो ये कहते हैं कि एहतसाब में हमने ज़्यादा बड़ी रिकवरीज की हैं। बेशक एहतसाब के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठती। उन्होंने कहा कि हमारी फॉरेन रेमिटेंस जो बाहर से आती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत सारी चीज़ें आदादो शुमार उन्होंने दिखाए। लेकिन बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कुछ पॉजिटिव भी थे या सारे नेगेटिव थे? आरिफ भट्टी साहब से शुरू करते हैं। सर देखें, गुजारिश ये है, क्या आसफ अली जरदारी साहब का दौर देखें तो उन्होंने कभी कहा कि मैंने गलत काम किया? नवाज शरीफ साहब का देखें, मुशर्रफ साहब का देखें, जुनेजो साहब का देखें, बेनज़ीर का देखें, एक दावे लीडरान के अपनी जगह। मैं थोड़ा सा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि आपने पॉलिटिशियन सब काबिल एहतराम है खुदा, लेकिन इस वक्त कोई बायस नहीं। बात करते हो मुसीबत बन जाती है। बिल्कुल मुझे सिर्फ इमरान की 2 पसंद आई हैं। एक, उसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट। दूसरा, उन्होंने कहा इंतखाबी इस्लाहात करो, इस्लाहात करो, वो अपोजिशन को करनी चाहिए। तीसरी, मुझे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई। मेरे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था यहाँ तो स्टील मिल का था, मैं अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चला लूँगा। पीए जिंदा मसाला खसारे में जा रही थी जब आए थे, उसका कितना हो गया? रेलवे वापडा चोरी कम हो गई, गैस हो गई कम, गर्दिशी करते बिजली के जो हो गई। अगर ये सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, चलो इसको भी छोड़ें, मदर अब्बास सब क्या याद करेंगे। अगर इमरान खान साहब ने जो मंशूर लिखा हुआ और जो वादे अवाम से किए थे इलेक्शन से पहले 25 जुलाई 2018 से पहले, उनमें से 10% पूरे किए हैं, तो इमरान खान एक कामयाब तरीन हिस्ट्री का वज़ीर आज़म है। ठीक है, आपके नजदीक 2 चीजें बड़ी पॉजिटिव हुई। एक वो जो बार बार ऑफर करते हैं कि आओ इंतखाबी इस्लाहात करें, और दूसरा फॉरेन पॉलिसी में वो उन्होंने जो रवैया अपना रखा और बिल्कुल दलेराना किया, उस पर हम उन्हें काबिल तहसीन है कि अमेरिका के आगे लेट जाते थे। आज कोई तो बंदा खड़ा हुआ। जी, कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त जब अदलिया और जुडिशरी की और मिलिट्री की बात आ रही थी। खान साहब ने उनसे वैसे हैरान कुन तौर पे उनसे टक्कर नहीं ली। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग भी ये सोचते थे कि इमरान खान की लड़ाई दूसरे महीने हो जाएगी। मैं एक बात बताता हूँ, इसका इस हालात से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ लोग ऐसे पागल होते हैं, जब पागल हो रहा दूसरों के ईंटें अपने घर ले आते हैं। कदी दे घर बनावांगे। बदर साहब बहुत गहरी बात कर गए हैं, ये वो सारा कुछ ही कह गए हैं। अच्छा, कि पुरानी हुकूमतें क्यों गई, क्यों बनी, क्यों रही, किसने टाइम लगा देते हैं। एक चीज और है, मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इन टच भी रहते हैं और भट्टी साहब आपसे तो बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। ओवर पाकिस्तानियों ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मेरे से रब्ता किया और उसने कहा कि मैं भट्टी साहब से कभी नहीं बात हुई मेरी। मुझे ये बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट का हक मांगना या उसके लिए कोशिश करना, ये ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? देखिए, मैं इमरान खान साहब की जो सबसे अहम बात थी, वो एक ऑनेस्ट आदमी और दलेर है। जो मुझे सबसे पसंद है। टीम वो नहीं बना सके, मुझे उनकी टीम पे मैं 1001 प्रोग्राम कर सकता हूँ, लेकिन खुद ऑनेस्ट हैं। माजी में शायद एक जुनेजो थे या भट्टो था, बाकी हर एक पे लगा। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं रेमिडीज इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, इस पर हमारी इकॉनमी खड़ी है। उनके डॉलर आपके लिए अच्छे, उनके पाउंड आपके लिए अच्छे, दिनार अच्छे, यूरो अच्छे। वो अपनी औलाद से, माँ बाप से दूर रह के खून पसीने मेहनत मजदूरी करके इधर पैसे भेजते हैं। वोट को आप उनको हक नहीं देना चाहते? यार ये इससे बड़ा क्या जुल्म है? 90 लाख लोग हैं वो। मतलब है, मुझे बताएं, मैं इमरान खान के साथ जो 3-4 क्रेडिट देना चाह रहा था ना, एक वो अमेरिका को करके, दूसरा ओवरसीज को वोट का हक देना। ओवरसीज मेरे और इमरान खान से आप, यानी कि इमरान खान आपको मुखातिब कर रहा हूँ, हमसे ज्यादा पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमसे ज्यादा पाकिस्तान है, सिंसियर है और फिक्रमंद है। कसम से हर बंदा कहता है पाकिस्तान में हालात अच्छे हो जाएंगे ना, कभी तो ठीक होंगे ना। यार हमारा भी दिल करता है हम आए, हम जाए, हमारी प्रॉपर्टी है वहाँ कारोबार, ख्वाहिशें उनकी ओवरसीज की और पाकिस्तान को लेके। इमरान खान साहब के इस्लाहात कर जाते हैं और ओवरसीज दे देते हैं, तो एक कारनामे हिस्ट्री में उनके लिए रहेंगे। जी, पीजे मीर साहब कहना चाह रहे हैं कुछ? सर मैं देखें, ये जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं ना, ये 100% मैं कहता हूँ, ये वो कहता है हिट द नेल ऑन द हेड। यार पाकिस्तानी ओरिजिन के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उधर, पाकिस्तानी ओरिजिन के आपके मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं वहां। ये क्या वजह है कि वो, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको तो कोई इशू नहीं है कि भाई पाकिस्तान से आ रहा है, कहां से आ रहा है, और उनकी पार्लियामेंट में हिस्सा लेते हैं टू मेक द कम्युनिटी बेटर। हम यहाँ जो आपका मल्टा मिलियनर है वो कहीं और बिजनेस कर रहा है और पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो डरता है।
आपके पास सबसे बड़ा यहाँ इन्वेस्टर इस वक्त ये बेस्टवे वाला बैठा हुआ है, इतनी उसकी इन्वेस्टमेंट है, यूनाइटेड बैंक उसने खरीद दिया, हर चीज़ आपकी की, पाकिस्तान में आया है। हमारे पास और बहुत मल्टी बिलियनर्स हैं जो कि हम वापस ला सकते हैं, और आपका जो ब्रेन है ना, जो इंटेलिजेंट ब्रेन है, हम उसको वापस लेके आए, उसको उधर बताएं कि आपके अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास करियर्स हैं, लेकिन हमने वो ताला लगाया हुआ है, नहीं जी पाकिस्तानी ओवरसीज़ को नहीं करना। प्रॉब्लम होती है, अर्थक्वेक होता है, फ्लड्स आते हैं, सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी आपको पैसा यहां भेजता है। हर किस्म की कैटास्ट्रोफी में, कलामिटी में ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी सर दुनिया से पाकिस्तान में भेजता कोई है। इंसिडेंट तो होता है, हमको बहुत आप हैरान हो जाएंगे सर, उनके फोन आते हैं वो रो रहे होते हैं। कोई छोटा सा इंसिडेंट हो जाए पाकिस्तान में, वो रोते हुए फोन करते हैं, और हम फोन भी नहीं काट सकते, उनकी बात सुननी पड़ती है आधा घंटा। वो इतना ज्यादा पाकिस्तान के साथ टची है, ऐसा लगता है इस बंदे को हार्ट अटैक ही ना आ जाए। बदर भाई सिर्फ गुस्ताखी माफ, आपका तो चैलेंज कबूल नहीं किया जाता, मुझसे ज्यादा साहिब इल्म है। मैं कहता हूं जब भी पाकिस्तान में जलजले आए, तूफान आई, बारिश आई, ओवरसीज ने ज्यादा मदद की पाकिस्तानियों से। वहां तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता उन्हें। आरिफ, कोविड फंड में भी बहुत। मुझे ये बताएं ना कि मैं यहाँ आके आप कह क्या रहे हैं कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ इलेक्शन लड़ेगा तो अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो वो अपनी वहां की नेशनैलिटी जो है वो सरेंडर कर दे, और अगर इलेक्शन हार जाए तो बरकरार रखे। तो यार आप मुझसे ज्यादा उसको, यानी उसको ये दे रहे हैं कि अगर आप जीत जाएं तो आप अपनी शहरियत खत्म कर दें, और अगर हार जाएं तो आप शहरियत बरकरार रखें। यानी ये आप जो यहाँ पाकिस्तानी बैठा हुआ है, जो यहाँ लड़ाई लड़ता है, आ जाए आप यहाँ अगर आपको पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने का इतना शौक नहीं, ये आप पॉइंट आपका ठीक है, मदर साहब गुस्ताखी माफ। मैं बात वोट की हो रही थी, वोट के हक की, मैं सिर्फ वहां तक बात कर रहा हूँ। चले मैं मीर साहब, इसका कुछ मीर साहब के पास कुछ जवाब है इसका। जी मीर साहब क्या कह रहे हैं? देखिए मजर, मैं आपको बताता हूं, जिस मुल्क को हम सबसे बुरा कहते हैं एज फार एज पाकिस्तानी से कंसर्न, इजराइल, उसके अंदर पूरी दुनिया की नेशनैलिटी है, लेकिन इजराइल जब जंग में जाता है वो सब आके इजराइल के लिए लड़ते हैं। मैंने तो देखा जाके, मैंने तो जंग कवर की है, आप भी वहीं थे उस वक्त एयरवाई में। द क्वेश्चन इज, आपकी लॉयल्टी मदर कंट्री के साथ हमेशा रहती है, याद रखें हमेशा। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, आप जाके अपने फैमिलीज के लिए, अपने मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं, और आपकी फैमिलीज बेहतर करती हैं, तो उसका क्या मतलब है कि आप डिजर्शन पे चले जाएं? नहीं, इस तरह नहीं होता। आपने हमेशा दोनों पहलू देखने। अब तो ग्लोबल विलेज है यार, ये ग्लोबल विलेज है। एट द एंड ऑफ द डे एक दूसरे के साथ आपने रहना सहना है। जी मसर भाई अब आप बोलिए। आप इजराइल की मिसाल दे रहे हैं ना, इजराइल के अंदर जो जू होता है ना, वो दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, वो इजराइल का नेशनल होता है। उसको यहाँ इजराइल आके नेशनलिटी लेने की जरूरत नहीं होती, वो नेशनल होता है, नेशनल। ये जो आपका एक मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि जी दुनिया का कोई भी मुसलमान हो आपका नेशनल हो सकता है, एक कॉन्सेप्ट है। ये चीज ये नहीं है, चीज ये है कि मैं वफादार किसका हूं, पाकिस्तान का। मैं ताजदार बरतानिया का वफादार हूं या आईन पाकिस्तान। ये दो आईन का हक मैं कैसे ले सकता हूं यार? नहीं होता है जो। डू यू थिंक पाकिस्तान से बाहर रहने वाले ओवरसीयर सारे ही पाकिस्तान के आईन के खिलाफ करते हैं काम? नहीं, आईन के खिलाफ बात नहीं है आरिफ, लेकिन वहां जब आप नेशनैलिटी लेते हैं तो आप उनके आईन के तहत लेते हैं ना नेशनैलिटी। हाँ ठीक है, लेकिन आप अपनी नेशनैलिटी रिवोक नहीं करते। सर देखें बात ये है, एक मिनट सर, इसमें एक पॉइंट और है कि फिर बरतानिया उनको वोट डालने का हक क्यों देता है जब वो पाकिस्तान के आईन पे भी हलफ ले चुके हैं और बरतानवी आईन पे भी हलफ ले चुके हैं? मैं तो अपनी, देखिए मैं तो उनकी बात भी बहुत, वहां हम तो ये कहते हैं ना कि आप अगर ये बात है तो आप देखें कि वहां पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, मुसलमान वहां मेयर भी बन जाता है। आप क्या कोई गैर मुस्लिम यहाँ मेयर बन सकता है? आपने तो उनको बिल्कुल एक अलग माइनॉरिटी डिक्लेयर किया हुआ है ना, वो है पाकिस्तानी लेकिन हम उसे माइनॉरिटी कहते हैं। एक सवाल और भी पैदा होता है बड़ा मजेदार, ये जो 90 लाख पाकिस्तानी है ना, इनमें डुअल नेशनल तो बहुत थोड़े से हैं, वो परसेंटेज में भी मेरे ख्याल 10% भी नहीं होंगे। जो ज्यादातर हैं वो हैं जो पाकिस्तानी नेशनल हैं और बैरून मुल्क में रहते हैं।
उनके वोट डालने की अगर मैं बताता हूँ, मिडल ईस्ट में कौन सा खलीजी बंदा ममालिक उनका में नेशनल रहते हैं है बेचारे, यूरोप में अरब रहते हैं। ममालिक में कौन सा नेशनल है वहां का? कोई भी नहीं, वो देते नहीं मुझे nationality। बताया नेशनलिटी तो वो देते ही आपका नहीं। 41 लाख बंदा तो मैं इमरान सीधा ईमानदारी 41 से 50 लाख कहता बंदा तो निकल गया हूँ, इसमें। ओवरसीयर्स पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तान का एहसास हमसे ज्यादा करते हैं, दर्द रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं।